तो आ रही है आवाज। कल कहाँ तक पढ़ा दिया था? हीमोग्लोबिन क्या बता दिए थे? हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, थोड़ा सा ये बता दें। हीमोग्लोबिन का बताया था? हीमोग्लोबिन का नहीं बताया होगा। या केवल इतना लिख लो, 14 ग्राम पर 100 ml ब्लड में। तो ml अगर ब्लड निकालोगे तो उसमें 14 ग्राम क्या निकलेगा? हीमोग्लोबिन है। क्या कार्य बताया था हीमोग्लोबिन का? ऑक्सीजन को परिवहन करने का काम है। O2 को परिवहन करने का। आरबीसी का काम क्या है? हीमोग्लोबिन को, यही है कि आरबीसी हीमोग्लोबिन को ले आ रही है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले आ रही है। अब ऐसे समझो, मान लो कोई ट्रक है। ट्रक तो जानते ही है सब, आ रहा हूँ। मान लो कोई ट्रक है। ट्रक का जो आगे वाला पार्ट है वो क्या है? आरबीसी है। पीछे का पार्ट क्या है? हीमोग्लोबिन, उसको मान लो। जैसे मान लो कोई ट्रक है, उसका आगे का जो इंजन है वो आरबीसी है। और पीछे का जो बॉडी है, खाली बॉडी है, वो क्या है? हीमोग्लोबिन है। उसमें मान लो भर के आप ट्रक में पीछे की बॉडी क्या भर के ले जाओगे? मान लो कोई सब्जी मंडी में आ रहे हैं ट्रक, बाहर से आ रहा है, महाराजपुर मंडी से यहाँ आ रही है सब्जी, तो उसमें क्या भर के लाएगा? कुछ सब्जी भर के लाएगा या फल भर के लाएगा, या उतार के चला जाएगा। पीछे की जो बॉडी क्या है, हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन ढोके ले जा रही है। उसको ले कौन जा रहा है? आरबीसी। इंजन क्या है उसका? आरबीसी हो गया। मतलब ट्रक का इंजन क्या है? आरबीसी। मान लो कोई ट्रक है, इंजन क्या हो गया इसका? आरबीसी। इसकी बॉडी क्या है? हीमोग्लोबिन। और जो सामान लेके जा रहा है वो क्या? ऑक्सीजन है। इतनी बात आपको याद रखनी। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? खड़े आगे। अब मान लो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया तो करेगा ये ऑक्सीजन। क्या बनाएगा ये? HbO2 बनाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या एक अस्थाई यौगिक बना रहा है? फिर ट्रक में सामान आएगा तो टेम्परेरी थोड़ी के लिए रखे रहेंगे उसमें। दूसरा आएगा वो खला देगा, तो क्या थोड़े समय के लिए तो ही है, अस्थाई तो ये ला रहा है। हमारे ट्रक में पीछे सामान रख के ला रही है बॉडी में, तो कभी गेहूं भी लाएगा, कभी चावल भी लाएगा, कभी केला भी लाएगा। तो क्या टेम परमानेंट ये तो नहीं है केवल केले ही केले आए उसमें भरे रहेंगे, उसको खाली तो करना पड़ेगा। तो अस्थाई रूप से ही आ रहे हैं, तो ये भी क्या है? अस्थाई यौगिक बनाएगा हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलकर, HbO2 बनाएगा। कंपाउंड। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी इसको? ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? लंग्स से, फेफड़ों में। O2 लेगा। ठीक।
अब HbO2 तो को ये कहाँ ले जाएगा HbO2? HbO2 की जरूरत कहाँ पड़ेगी? टिश्यू में। टिश्यू में मान लो आपको जरूरत पड़ रही थी ऑक्सीजन की, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ सेल बोल रहे हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, तभी तो एटीपी बना रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा था। अब जैसे जैसे मान लो टिश्यू में, कोई मान लो टिश्यू है या मान लो सेल है, जब ऑक्सीजन वहां पे कम हो जाएगी, O2 क्या है, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जो ऑक्सीजन वहां पे मौजूद थी उसने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, उसका क्या कर दिया। माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या था? हाँ, अपघटन कर दिया। ग्लूकोज का जब गठन कर रहे थे तो क्या मिला था, एटीपी मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था। तो जब ये मान लो ये वाली HbO2, HbO2 कुछ नहीं है, केवल आप ये मान के चलो कि O2 जा रही है, ये तो इसको ले जाने का काम कर रही है। भाई आ तो ट्रक में क्या रहा है, सामान ही तो आ रहा है कि आपको मंगाने केला, लेकिन केला उड़ के तो नहीं आएंगे, आएंगे तो ट्रक में ही रख के ना। तो ट्रक में रख के केला आएंगे तो ट्रक भी तो आएगा साथ में। तो ट्रक का आपके लिए कोई महत्व नहीं है, आपका महत्व किस लिए, आपने जो मंगाया ऑर्डर उसका महत्व है। तो ये क्या ऑक्सीजन जा रही है, कोशिकाओं तक जा रही है, कोशिका में ऑक्सीजन पहुंची, आपके पास केला पहुंचे, आपने क्या किया, ट्रक को खाली करके वापस भेज दिया। अब ये मान लो O2 गई कोशिका तक, और कोशिका में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रही है, ऑक्सीजन को यूज करेगी, ऑक्सीजन को यूज करके CO2 में चेंज कर रही है। तो इसलिए क्या ये अस्थायी यौगिक इसलिए बोला जा रहा है, आपको स्थायी यौगिक इसलिए इसको बताया जा रहा है क्योंकि ये अस्थायी है, परमानेंट नहीं रहेगा। आपने मान लो ट्रक में केला रख के मंगाए, केला आ गए, केला आपने खाली कर लिए, उसको बांट दिया, केला खत्म हो गए, वो अस्थायी तो रहे, वो आपके पास रखे तो नहीं रहे। तो ट्रक में क्या हमेशा भरे नहीं रहेंगे, वो खाली हो जाए कुछ और भर के लाएगा। तो ये क्या अस्थायी यौगिक है। आइए मान लो टिश्यू में जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इसलिए इसको क्या बोला है, अस्थायी यौगिक बोला गया। ऑक्सीजन अगर इसमें कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, HB अलग हो जाएगा, प्लस O2 अलग हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, ट्रक अलग हो जाएगा, केला अलग हो जाएंगे। आई बात समझ में? इसका काम क्या है, हेमोग्लोबिन का काम क्या है, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना। अब कोशिका ने कंज्यूम कर लिया ऑक्सीजन, अब क्या खाली रह गया ना ट्रक, अब उसके पास कुछ नहीं है, तो अलग अलग हो जाएंगे। ये कहाँ चला गया, तो कोई सेल यूज कर ली, सेल में कौन यूज करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया ने इसको यूज कर लिया, तो बचा के हेमोग्लोबिन तो बचा रह गया, तो टूट गया ना कंपाउंड वो, तो उधर से ट्रक खाली जाएगा ना फिर। ठीक है, रिवाइज करते चल रहे हो ना, रिवाइज करते। अभी आ जाएगा, आ जाएगा, मैंने पहले भी आपको बताया था, WBC में आएगा, WBC में हाँ है, आ जाता हूँ। बन गए थे, आ जाएगा, WBC आएगा ना, इसके बाद RBC या WBC। एक कंसेप्ट हो रहे हैं, टॉक्सिक फैक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या होता है भाई,
जैसे मान लो आप कोई कार्बन जला रहे हो, कोई कागज जला रहे हो, या कागज का टुकड़ा कुछ जला रहे हो, कार्बन ही तो है। लकड़ी जला रहे हो तो उसमें कार्बन ही है। जब मान लो आप कोई कार्बन जला रहे हो, तो उसको जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए कार्बन को जलाने के लिए। अब कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ तो जलाएंगे तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। ठीक। अगर आप कार्बन को जलाओगे और O2 कम पड़ जाएगा तो क्या बनेगा? मतलब कार्बन है प्लस O2 नहीं है, केवल O ही है। ऑक्सीजन मान लो कम है, क्या बनेगा? क्यों बनेगा? तो क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। जैसे ये घटना सर्दियों में बहुत होती है। अब सर्दियां चल रही हैं तो आए दिन 2-4 दिन बाद आपको एक खबर ऐसी सुनने को मिलेगी, घर में वो अलाव जला के सो गए कमरे में, आग जला के, और सुबह उठ ही नहीं पाए वो। तो ये क्या करता है? जैसे मान लो कमरा है, कमरे में आपने आग जला ली, तो आग के लिए चाहिए ऑक्सीजन ज़्यादा, O2 ज़्यादा चाहिए, और दरवाजे आपने बंद कर लिए तो ऑक्सीजन तो कम पड़ गई। तो ऑक्सीजन जब वहाँ कम पड़ जाएगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी तो O2 परिवहन में क्या दिक्कत आने लगेगी। पहले इसमें क्या होता है, अगर मान लो कमरा बंद कर लें और आप उसमें आग जला लें तो क्या होगा? धीरे धीरे पहले आपको नींद आना शुरू होगी, क्योंकि माइंड को क्या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है सही, तो दिमाग के एकदम शांत हो जाएगा, आपको नींद आने लगेगी। घर वाले या कोई उसके पेरेंट्स सोच रहे होंगे सो रहा होगा, या मान लो और रिलेटिव सोच रहे हैं सो रहा होगा, लेकिन वो हमेशा के लिए सो जाता है। क्यों? ऑक्सीजन नहीं मिल रही इसको। केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, केवल ऑक्सीजन क्या है? कम है। अब मान लो कोई कमरा है, बंद कमरा, क्या हुआ? कौन सा?